नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पीपीबी जो हमारा पहला पेपर है जेआईबी का, उसका यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से काम करता है हम पूरा इसमें कवर करेंगे। कौन कौन से मार्केट होते हैं, कैसे कैसे मार्केट काम करते हैं, कौन उनका रेगुलेटर है, इस सब पे हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, Indian financial system. Financial system is the structure in an economy to mobilize the monetary resources or capital from surplus sector of economy and allocate and distribute the same to various needy sectors. इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ सरप्लस रहता है पैसे का। जैसे माना मेरी सैलरी, जो भी सैलरी मुझे मिलती है उसमें से कुछ सेविंग्स करता हूँ मैं। सेविंग्स कहाँ डालूंगा मैं? बैंक में डालूंगा। वो सेविंग्स मेरे पास सरप्लस है, मैंने अपने ऐसे समय के लिए बचा के पैसा रखा है, जब मुझे जरूरत हो तो मैं निकाल सकता हूँ। तो या जो बिजनेसमैन है वो पैसा कमाता है, उसमें से सेविंग करता है, तो ये सेविंग्स जो होती है यानी ये सरप्लस है। ये सरप्लस जो है नीडी सेक्टर्स के लिए दिया जाता है, नीडी सेक्टर्स के लिए एलोकेट किया जाता है, या इन्वेस्टमेंट के लिए इसको एलोकेट किया जाता है। परंतु एलोकेट करेंगे कैसे? एलोकेट करने के लिए कोई इंटरमीडिएटरी चाहिए, तो बैंकें, आपकी बैंकें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एनबीएफसी, ये इंटरमीडिएटरी का काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? अगर आपको शॉर्ट टर्म के फंड की रिक्वायरमेंट है तो आपको बैंक से पैसा मिलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलेगा। अगर आपको कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना है या कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना पड़ेगा या कैपिटल मार्केट के थ्रू जाना पड़ेगा। और इसके अलावा एनबीएफसीज भी होती हैं। एनबीएफसीज का बेसिकली रोल क्या है? ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती हैं। ये सपोर्टिंग रोल करती हैं, ये बैंक की तरह काम नहीं करती पर बैंक के पैरेलल काम करती हैं। इनको सारी सुविधाएं बैंक वाली नहीं होती, परंतु ये बैंकों को सपोर्ट करती हैं। जो एक्टिविटी बैंक नहीं कर पाती वो एक्टिविटी आपको एनबीएफसी करके देती है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जहां सरप्लस ऑफ फंड है, जहां रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वहां से उन सेक्टर से, उन पॉकेट से पैसा लिया जाता है और जो नीडी सेक्टर्स हैं उनको पैसा एलोकेट किया जाता है। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी का हिस्सा है। इस वीडियो लाइब्रेरी में आपको 55 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो मैकमिलन बुक पर बेस्ड हैं। इसके अलावा 18 घंटे से ज़्यादा का वीडियो कंटेंट है। 500 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मॉक टेस्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के हमारे वीडियो लेक्चर को कवर करता है। आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, दैट इज www.motivationalbanker.com। एलोकेट किया जाता है। अब देखिए, ये जब पैसा एलोकेट करेंगे, मनी जहां पे है उसके लिए फिर मार्केट की जरूरत होगी। अभी पैसा कैसे अलॉट करेंगे? देखिए, अब समझिए, अलग अलग इसके लिए सेगमेंटेशन किया हुआ है। सबको मिक्स तो नहीं कर सकते ना, तो अलग अलग सेगमेंटेशन किया हुआ है। जैसे मनी मार्केट, दूसरा है आपका डेट मार्केट, तीसरा है आपका फॉरेक्स मार्केट, चौथा है आपका कैपिटल मार्केट। अब मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब है जहां बाइंग सेलिंग होती है। अब समझिए, आपको मोबाइल खरीदना है तो आप कहां जाएंगे? मोबाइल मार्केट में। अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो कहाँ जाएंगे आप? सब्जी मार्केट में। ऐसे ही अगर मनी खरीदना है, आपको पैसे का लेन देन करना है या पैसे की लेंडिंग बोरोइंग करनी है तो कहाँ जाएंगे आप? मनी मार्केट में। परंतु याद रखें, मनी मार्केट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए कौन सा मार्केट है? कैपिटल मार्केट। फिर मनी मार्केट किसके लिए है? मनी मार्केट है बड़ी कंपनियों के लिए, मनी मार्केट है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मनी मार्केट है बैंकों के लिए। मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं वो हैं जिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेन देन किया जाता है। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। इसका मतलब क्या है? अगर ओवरनाइट पैसा चाहिए, एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो कॉल मनी से पैसा मिलेगा। 2 दिन से 14 दिन के लिए पैसा चाहिए तो नोटिस मनी के थ्रू पैसा मिलेगा। और 14 दिन से ज़्यादा 1 साल तक का पैसा चाहिए तो टर्म मनी से मिलेगा। 1 साल का मतलब यहाँ 364 दिन होता है, याद रखें। यानी 15 दिन से 364 डेज का पैसा चाहिए तो टर्म मनी के थ्रू पैसा मिलेगा। तो कॉल मनी 1 डे ओवरनाइट पैसे के लिए, नोटिस मनी 2 डेज टू 14 डेज और टर्म मनी 15 डेज टू 364 डेज के लिए। अब आते हैं ट्रेजरी बिल्स पे। ट्रेजरी बिल्स क्या है? ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट।
जब गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना होता है तो वो ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, उसके थ्रू पैसा उठाते हैं। बैंकों को पैसा चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू पैसा उठाते हैं, सीडी के थ्रू। बल्क पैसा चाहिए, 20,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है तो एफडी तो नहीं ले सकते, उसकी जगह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कंपनीज को पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल लिमिट टर्म लोन नहीं मिल रहा है या उसकी जगह ज़्यादा पैसा चाहिए तो कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा उठाती हैं। इसी तरह रेपो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये बैंकों के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह कमर्शियल बिल्स होते हैं, जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदी जाती हैं उनके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किए जाते हैं, जो कमर्शियल बिल्स कहलाते हैं। तो ये मनी मार्केट है जो बड़ी कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बैंकों के लिए ये काम करता है, आपके लिए मेरे लिए काम नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं हम डेट मार्केट पे। डेट मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के लिए। इसमें बॉन्ड इशू किए जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बॉन्ड इशू करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं और कॉर्पोरेट भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं। परंतु ये सभी इशू तो कर सकते हैं, परंतु एक वर्ड है देखिए बॉन्ड और एक है डिवेंचर। पहले समझिए इन दोनों में फर्क क्या है। बॉन्ड और डिवेंचर दोनों एक ही फॉर्म में एक तरह से लोन है, परंतु बॉन्ड जो है जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं और डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं। ये दोनों में बेसिकली फर्क है। दूसरा फर्क क्या है, बॉन्ड डेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और डिवेंचर आपका कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम तीसरे मार्केट में। अगर फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करना है, जैसे मोबाइल के लिए मोबाइल मार्केट में जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेक्स मार्केट में आपको डील करना होगा। तो फॉरेक्स मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या हैं आपके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये करेंसी के लिए काम आते हैं। करेंसी ऑप्शंस, करेंसी स्वैप, ये करेंसी के ऑप्शंस हैं। जब मैं फॉरेक्स की बात करूंगा तो डिटेल में हम उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही फॉरेक्स में फ्यूचर के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि आप 2 महीने बाद का भी ट्रांजेक्शन आज ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फोर्थ मार्केट पे, दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में डीलिंग कहाँ होती है, या तो शेयर्स में या डिवेंचर्स में या म्यूचुअल फंड में। शेयर्स में जब डीलिंग होती है हमारी, तो शेयर्स में हमारे 2 तरह के, इक्विटी शेयर्स या प्रीफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर होते हैं और प्रीफरेंशियल जैसा नाम बता रहा है इनको प्रीफरेंस दी जाती है। ऐसे ही डिवेंचर्स का मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट में आता है। डिवेंचर के थ्रू कंपनियां पैसा रेज करती हैं, परंतु इसके एवज में सिक्योरिटी ऑफर करती हैं। ठीक है ना, डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं परंतु बॉन्ड अनसिक्योर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया। और तीसरा है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, माना मैं हूं, आप हैं, आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट के बारे में, मैं डायरेक्ट इक्विटी मार्केट के बारे में नहीं जानता, तो हम जैसे लोगों से पूल करके कंपनियां पैसा उठाती हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती हैं, और वो पैसा वो इक्विटी में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में लगाती हैं और हमको एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉमिनल रिटर्न उस पर जनरेट करके देती हैं 8 से 10% का। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, आपको लॉस भी हो सकता है म्यूचुअल फंड में, ये कोई गारंटी नहीं देती किसी तरह की, परंतु आपसे हमसे बेहतर मैनेज करती हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो ये मार्केट है जिसकी हम बात कर रहे थे, मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में रेगुलेटर के बारे में, किस मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। देखिए दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी का हिस्सा है। इस वीडियो लाइब्रेरी में आपको 55 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो मैकमिलन बुक पर बेस्ड हैं। इसके अलावा 18 घंटे से ज़्यादा का वीडियो कंटेंट है, 500 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मॉक टेस्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के हमारे वीडियो लेक्चर को कवर करता है। आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, दैट इज www.motivationalbanker.com। है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा रेगुलेटर है सेबी और तीसरा रेगुलेटर है IRDAI या PFRDA। पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। डिटेल में हम चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, वहाँ पूरा RBI का सेटअप मैं आपको बताऊंगा, सेबी का पूरा सेटअप बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए RBI का फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ मनी एक्सपेंशन, मनी का जो एक्सपेंशन है उसको रेगुलेट करना, सुपरविजन ओवर बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक, NBFC, प्राइमरी डीलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सब RBI के सुपरविजन में आती हैं। इंडिपेंडेंट काम करती है पर RBI इससे वॉच डॉग की तरह काम करता है, सुपरवाइज करता है, इनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट को जितना भी डेट चाहिए वो RBI के थ्रू मैनेज होता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती, सभी अकाउंट रिजर्व बैंक में मेंटेन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए परंतु मैनेज जो है RBI के थ्रू होता है।
बैंकर टू गवर्नमेंट में बता ही चुका, आरबीआई सरकार के सारे अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अकाउंट आरबीआई के साथ मेंटेन होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को अगर आरबीआई के साथ अकाउंट मेंटेन करने हैं तो उनको एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट करना होता है। फिर है लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट टू बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, बैंकों को जो सबको पैसा देते हैं, अगर उनको भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तो आरबीआई देता है। आगे डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मनी मार्केट रेगुलेशंस थ्रू सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इसके थ्रू मनी मार्केट के रेगुलेशंस आरबीआई करता है। तो आरबीआई वॉचडॉग की तरह काम करता है, जो रेगुलेशन भी करता है और सुपरविजन भी करता है। अब कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। इसका भी काम कंट्रोल करना और सुपरविजन करना, किसको, इक्विटी मार्केट को और डेट मार्केट को। अभी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और क्या सुपरवाइज करते हैं ये, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कस्टोडियंस, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड, लिस्टेड कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडर टू कैपिटल मार्केट, ये सब सेबी के सुपरविजन में आते हैं। इंडिपेंडेंट काम करते हैं परंतु इनका सुपरविजन सेबी करती है। सेबी टाइम टू टाइम इन पे सुपरवाइज करती रहती है, इनको देखती रहती है, इनको गाइडलाइन इशू करती रहती है, ठीक है। अब आते हैं हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IRDAI कहते हैं, और ये पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको PFRDA कहते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरेंस बिजनेस एंड पेंशन, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इशू करते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी, नॉन लाइफ के लिए भी और पेंशन बिजनेस के लिए भी। रेगुलेटिंग द प्राइसिंग ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको और हम खरीदते हैं, माना मेडिक्लेम खरीदा आपने या आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा या टर्म प्लान खरीदा, उसकी जो प्राइसिंग होती है, उसका जो प्रीमियम आप और हम पे करते हैं, वो प्रीमियम कितना होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग को भी रेगुलेट करता है कौन, IRDAI। कैसे रेगुलेट करता है, कोई भी कंपनी जब कोई पॉलिसी फ्लोट करती है तो उसको एक्चुरी से वेट कराना होता है। इनको एक्चुरी आप समझते होंगे, एक्चुरीज होते हैं जो इनकी प्राइसिंग करते हैं पॉलिसीज की कि कितना इसका प्रीमियम होना चाहिए। एक्चुरी जब उसको वेटिंग कर देगा उसके बाद में कंपनी उसको IRDAI को अप्रूवल के लिए भेजती है, उसके बेसिस पे इनकी प्राइसिंग की जाती है। इसके बाद फ्रेमिंग रूल फॉर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड, पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDAI या PFRDA रूल्स फ्रेम करती है कि किन रूल रेगुलेशन के अंतर्गत काम करेंगे। इसी ऐसे ही रेगुलेटिंग पेंशन फंड, पेंशन फंड्स को भी ये रेगुलेट करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा की किसके बारे में, हमने चर्चा की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से मार्केट आते हैं, जैसे मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, और हमने रेगुलेटर के बारे में सिर्फ बात की है, अभी डिटेल में हमने चर्चा नहीं की है। रेगुलेटर कौन, सेंट्रल बैंक हमारा जो RBI है वो रेगुलेटर है बैंकों का। इसके अलावा कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी, और इंश्योरेंस सेक्टर का IRDAI, और पेंशन फंड का या प्रोविडेंट फंड का रेगुलेटर PFRDA। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।